यहाँ पर सभी घाटों पर छठ मैया का कार्यक्रम किया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी। आखिरकार वो पल अब आज का फैसला भी हो चुका है, इसको लेकर के कितना उत्साह है। बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है। देखिए, हमारे पूर्वांचल समाज के सर्वमान्य नेता उत्तर पूर्वी लोकसभा के आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में पूरा पूर्वांचल समाज लगातार 5 वर्षों से यह संघर्ष करता रहा है कि जमुना जी के पावन तट पर छठ पूजा का आयोजन हो। लेकिन जो विगत विधर्मी सरकार रही, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उस पर एन केन प्राकीर्ण की तरह से उस सरकार ने छठ पूजा को जमुना जी के पावन तट पर प्रतिबंधित किया हुआ था। और लगातार पूर्वांचल समाज मांग करता रहा। पूर्वांचल मोर्चा, हमारा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश और उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष हमारे अनिल झा जी हैं, इनके नेतृत्व में हम लगातार आंदोलन करते रहे हैं, बातचीत करते रहे। पूर्वांचल समाज के लोगों से हमने वादा किया था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पहले ही वर्ष जमुना जी के पावन तट पर अलौकिक, दिव्य और भव्य छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। आज दिल्ली में आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। कपिल मिश्रा जी हमारे कला संस्कृति मंत्री हैं, श्री मनोज तिवारी जी हमारे सांसद हैं। उन सबके सहयोग से सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो छठ पूजा जमुना जी के किनारे पल्ला से लेकर के कालिंदी कुंज पर लगभग 100 से ज़्यादा घाटों पर मनाया जाएगा। 1500 से ज़्यादा दिल्ली के कृत्रिम छठ घाटों पर छठ पूजा मनाया जाएगा। सरकार स्वयं इसका देखरेख कर रही है। वहाँ पर भव्य आयोजन हो रहा है। सभी तैयारियाँ, चाहे वो टेंट की व्यवस्था हो, चाहे यातायात की व्यवस्था हो, चाहे साउंड हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उन सब की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश की जो सरकार है श्रीमती रेखा गुप्ता जी के द्वारा किया जा रहा है। आज उसी के निमित्त पूर्वांचल समाज के बहुत सारे जो छठी व्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, आज उत्तर पूर्वी लोक सभा के आज ये जगतपुरी में श्याम छठ घाट पर इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति, श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति, श्री मनोज तिवारी जी के प्रति, श्री कपिल मिश्रा जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। उसके लिए लोग इकट्ठा हुए। छठ माता के उनके महत्व को दर्शाते हुए गीत का कार्यक्रम हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। अभी हम लोग दीप प्रज्वलन करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे पूर्वांचल समाज से, पूर्वांचल से ही जो सांसद हैं और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने विकसित भारत का जो 2047 का लक्ष्य दिया है और स्वदेशी को अपनाने का एक आह्वान किया है, हर घर स्वदेशी का जो आह्वान किया है, आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है, उसको ध्यान में रखते हुए श्री अनिल झा जी के द्वारा एक गोबर से, गाय के गोबर से जो पूजा की सामग्री है, जो हमारी महिलाओं के द्वारा किया गया, पूर्वांचल समाज की महिलाओं के द्वारा बनाया गया है, उस किट का वितरण भी यहाँ पर किया जाएगा। तो हम उसी के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। ठीक है ओझा जी, जो इस बार सनातन का दिल्ली में सरकार बना और दुर्गा पूजा, कांवड़ यात्रा, अब दीपावली, फिर छठ, होली में भी बोलता था, जो खटमल सरकार था खून पीने वाला, बोलता था जो पानी वेस्टेज होता है, उनको ये नहीं दिखाई देता है जो पानी कैसे वेस्टेज होता है, पूरे देश में कैसे होता है, वो नहीं। लेकिन हिंदू का त्यौहार है तो उस समय वो करता था। अब तो सनातन का सरकार आया, होली भी मनाएंगे, एडवांस आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है और पूर्वांचल की जनता को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने वोट दिया और सनातन जिंदा हुआ दिल्ली में, और ऐसे ही सनातन आगे बढ़ते रहे। और आप लोग में से एक भाई ने बताया जो ग्रैप शुरू हो गया प्रदूषण वाला, तो आप लोग का नॉलेज में होगा क्योंकि हम भी जी न्यूज़ पर और आज तक में देखे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने IIT कानपुर से कृत्रिम बारिश के लिए पूरी तैयारी कर रखा है, इसलिए किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा। सरकार एक्टिव है और काम करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छठ।